हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ईगल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आज स्टॉक चर्चा में हम बात करने वाले हैं औरबिंदो फार्मा के ऊपर। औरबिंदो फार्मा बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका मोस्टली एंगेजमेंट होता है ओरल और इंजेक्टेबल जेनरिक्स और एपीआई प्रोड्यूस करने में। ये एक मिड कैप लेवल की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ का है। इसका पी और पीबी देखें तो अपने इंडस्ट्री पी और पीबी से काफ़ी वैल्यूएशन में है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है जो कि 0.54 है। इसका बीटा 0.74 है। सो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और अभी वैल्यूएशन इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करें तो इसका आउट ऑफ 214 कंपनीज़ में ये टॉप 11 कंपनीज़ में आती है। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो ये लास्ट क्वार्टर में अराउंड 1 - 1.4 बोथ इन प्रॉफिट और ईपीएस इसका दोनों में ही डाउन हुआ है, तो जो कि एक चिंता का विषय है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट इसका अगर प्रोमोटर होल्डिंग का देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग इसका 51.8 है। देन एफआई 23.7, पब्लिक होल्डिंग 9.8 है, म्यूचुअल फंड 9 और अदर इंस्टीट्यूशन 5.6% है। मेन इस कंपनी में कंसर्न है प्रोमोटर होल्डिंग को लेके। प्रोमोटर होल्डिंग इसका 51.8 है जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन हुआ है और ये कंटिन्यूसली अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को प्लेज किए जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है इस कंपनी के ऊपर। अदरवाइज और बाकी फंडामेंटल्स देखें तो ये कंपनी काफ़ी ठीक ठाक लगती है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखें तो इंस्टीट्यूशन वाले इसको धीरे धीरे अपना स्टेक को इंक्रीज किए जा रहे हैं इस शेयर में। तो एक एक ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मेन चीज़ जो है इसका, अगर आप इसका अदर इनकम देखें जो कि है अराउंड 2,947 करोड़ का, जो दिसंबर 2020 में आया था। तो ये एक इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। पर्टिकुलर एक क्वार्टर में इसका जो अदर इनकम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अगर डिविडेंड के ऊपर। तो ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड देती है, साल में 2 या 3 बार ये डिविडेंड दे ही देती है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट लाइक 2020 में 3 बार डिविडेंड दिया था और 2021 में अभी तक 2 बार डिविडेंड दे चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट के ऊपर। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2014 के बाद से काफ़ी शूट अप हुआ था। उसके बाद से इसका जो ग्राफ है डाउन ट्रेंड में चला और अब फिर से थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में चल रहा है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि उनको बहुत सारे टाइम में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो केमिकल के ऊपर अप्रूवल होते हैं और मेडिसिन के ऊपर अप्रूवल होते हैं वो सब नहीं मिलते हैं। तो अपकमिंग आफ्टर कोरोना के बाद अपकमिंग डेज़ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग आशा कर सकते हैं कि ये अपकमिंग ईयर्स में आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। चलिए इसके लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल के वाइज अभी ये ट्रेड कर रहा है 741 में और इसका जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस अगर देखोगे आप तो ये अराउंड 660 के आसपास आके इसने रिवर्सल लिया है। तो अभी अगर ये एक ये ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। इसका आरएसआई अगर देखोगे तो 37.19 है। तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हो, एवरी डिप में भी इसको उठा सकते हो। बल्क निवेश मत कीजिएगा क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, तो इसमें आप धीरे धीरे आपको इसमें निवेश करना चाहिए। इस तो वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से इसका जो एवरेज डिलीवरी है वो 30% के करीबन है, जो कि औरबिंदो फार्मा के लिए एक अच्छी बात है। और इसके न्यूज़ अपडेट की बात करें तो औरबिंदो फार्मा को की जो सब्सिडी कंपनी है यूगिया, तो इसको एक अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए के तरफ से, जो कि बनाती है एक साइक्लोफॉस्फेमाइड इंजेक्शन। तो ये साइक्लोफॉस्फेमाइड जो इंजेक्शन है ये बेसिकली काम करता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और अगर आप देखो तो इंडिया में पिछले कुछ सालों से जो कैंसर पेशेंट है वो लगातार इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये औरबिंदो फार्मा को हेल्प करेगा क्योंकि एक बार यूएस एफडीए अप्रूवल मिलने के बाद ये अपना जो केमिकल है, ये जो अपना इंजेक्शन है, इसको ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इसके साथ साथ बाहर के कंट्रीज़ में भी सेल कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।